दोस्तों, माई सेल्फ विवेक चौरसिया टुडे डिस्कस द टॉपिक विटामिन्स। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, विटामिन्स हमारे शरीर के लिए अत्यधिक उपयोगी है। इस वीडियो में हम विटामिन से संबंधित जानकारी जैसे रोग, स्रोत, रासायनिक नाम आदि का विस्तार से जानेंगे। चलिए विटामिन से जुड़ी कुछ मुख्य बातें जानते हैं। विटामिन एक कार्बनिक पदार्थ होते हैं। विटामिन के अध्ययन को विटामिनोलॉजी कहते हैं। विटामिन की खोज सर्वप्रथम एनआई लूनिन नामक वैज्ञानिक ने की, परंतु इसका सबसे पहले प्रयोग फंक नामक वैज्ञानिक ने सन 1911 में किया। विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता, परंतु ये हमें खाद्य पदार्थों से प्राप्त करते हैं। लेकिन कुछ विटामिन का निर्माण हमारी आंत में उपस्थित जीवाणुओं के द्वारा होता है। अभी तक कुल 20 प्रकार के विटामिन की खोज हो चुकी है, जिन्हें दो भागों में बांटा गया है। पहला वाटर सोल्यूबल यानी जल में घुलनशील विटामिन है, विटामिन बी और सी। बी के और कई पार्ट है, जैसे विटामिन बी1, विटामिन बी2, विटामिन बी3, विटामिन बी5, विटामिन बी6, विटामिन एच और विटामिन बी12। और नेक्स्ट बात करते हैं फैट सोल्यूबल यानी वसा में घुलनशील विटामिन, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। अब इन्हीं सबको विस्तार से अध्ययन करेंगे। पहला फैट सोल्यूबल यानी वसा में घुलनशील विटामिन की बात करते हैं। विटामिन ए आंखों से देखने के लिए अत्यंत आवश्यक है। विटामिन ए की सबसे अधिक आवश्यकता रेटिना यानी दृष्टि पटल को रेटिनल फॉर्म में होती है। इसकी कमी से अंधेरे में कम दिखाई देता है, जिसे हम रतौंधी रोग कहते हैं। विटामिन ए का मुख्य स्रोत है दूध और दूध से बने उत्पाद जैसे और फल जैसे नारंगी, आम, गाजर इत्यादि का मुख्य स्रोत विटामिन ए है। इसका विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। अब बात करते हैं विटामिन डी की। विटामिन डी शरीर के हड्डियों को बनाने और संभाल कर रखने में मदद करता है। साथ ही साथ शरीर में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित भी रखता है। विटामिन डी की कमी से बच्चों में हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। बच्चों में इस स्थिति को रिकेटस नामक रोग कहते हैं। वहीं बड़ों में वयस्क लोगों में हड्डी मुलायम होने के कारण ऑस्टियोमेलेसिया रोग कहते हैं। विटामिन डी का मुख्य स्रोत अंडे का पीला भाग, मछली का तेल, धूप सेकने से भी शरीर इसका निर्माण करती है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। विटामिन ई खून में लाल रक्त कोशिकाएं यानी आरबीसी को बनाने का कार्य करने में मदद करती है। इसके अलावा विटामिन ई ऑक्सीजन के नुकसानदायक रूप से बचाता है, जिसे ऑक्सीजन रेडिकल्स कहते हैं। इस गुण को एंटीऑक्सीडेंट कहा जाता है। विटामिन ई शरीर में उपस्थित फैटी एसिड को भी संतुलन बनाए रखता है। विटामिन ई समय से पहले पैदा हुए नवजात शिशु यानी प्रीमेच्योर इन्फेंट्स में विटामिन ई की कमी से खून में कमी हो जाती है। इससे उनमें एनीमिया रोग हो जाता है। साथ ही विटामिन ई की कमी से जनन शक्ति में कमी हो जाती है, जिसे स्टेरलाइज या पाज भी कहते हैं। विटामिन ई का मुख्य स्रोत बादाम, मूंगफली, पालक होता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन के। विटामिन के हमारे शरीर में सबसे उपयोगी विटामिन है। विटामिन के चोट लगने पर रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है और रक्त के जमने को भी कंट्रोल करता है। विटामिन के की कमी से रक्त घाव जमना कम हो जाता है। साथ ही विटामिन के का रासायनिक नाम फाइलोक्विनोन है। विटामिन के का मुख्य स्रोत पत्ता गोभी, पालक आदि होता है। अब बात करते हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन की यानी जल में घुलनशील विटामिन। विटामिन सी हमारे शरीर की स्किन, बोन, कनेक्टिव टिश्यू को हेल्दी रखने में मदद करता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है।
जिसके कारण मसूड़ों से खून निकलने लगता है तथा शरीर में कमजोरी होती है, भूख भी कम लगता है, थकान महसूस होती है। विटामिन सी का मुख्य स्रोत है खट्टे फल जैसे आंवला, संतरा, नींबू, कुछ सब्जियां जैसे टमाटर। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन बी1। विटामिन बी1 की कमी होने से शरीर कार्बोहाइड्रेट तथा फास्फोरस का संपूर्ण प्रयोग नहीं कर पाता। एक तरह से विटामिन बी1 कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा में परिवर्तित करने में मदद करता है। विटामिन बी1 की कमी से बेरी नामक रोग हो जाता है। इस बीमारी के लक्षण में कमजोरी, हाथ पैर में दर्द, सांस फूलता है, पैरों में सूजन हो जाता है। विटामिन बी1 का मुख्य स्रोत अनाज, फलियां, मांस है। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम थायमीन है। नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन बी2। विटामिन बी2 की आवश्यकता शरीर को भोजन खाने के बाद उसके पचने और उसमें से अधिक पोषक तत्वों को अवशोषित यानी एब्जॉर्ब करने में होती है। विटामिन बी2 की कमी से चिरोसिस नामक रोग हो जाता है, जिसमें मुंह के एक या दोनों ओर छोटी दरारें या जलन होता है। विटामिन बी2 का मुख्य स्रोत बादाम, दूध, मशरूम, फिश है। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन। नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन बी3। विटामिन बी3 पाचन तंत्र, त्वचा और तंत्रिका तंत्र के कार्यों में मदद करता है। विटामिन बी3 की कमी से पेलेग्रा नामक रोग हो जाता है, जिसमें स्किन फट जाता है। विटामिन बी3 का मुख्य स्रोत ईस्ट, मांस, लाल मछली और लीवर है। विटामिन बी3 का रासायनिक नाम नियासिन है। नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन बी5। विटामिन बी5 हमारे खाए भोजन को एनर्जी में बदलता है। इसके अलावा विटामिन बी5 लाल रक्त कोशिकाओं यानी आरबीसीज बनाने में मदद करता है तथा तनाव को दूर करता है और सेक्स हार्मोन बनाने में भी मदद करता है तथा विटामिन बी5 हमारे बालों व त्वचा को हेल्दी रखता है। विटामिन बी5 की कमी से बालों का रंग सफ़ेद हो जाता है, डिप्रेशन में भी प्रॉब्लम होती है तथा मांसपेशियां कमजोर होने लगती है। विटामिन बी5 के स्रोत। सभी खाद्य पदार्थों में विटामिन बी5 पाया जाता है, परंतु सबसे अधिक पत्ता गोभी, शकरकंद और पुड़ अनाज में पाया जाता है। विटामिन बी5 का रासायनिक नाम पैंटोथेनिक एसिड है। नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन बी6। विटामिन बी6 सामान्य मस्तिष्क के विकास और तंत्रिका तंत्र और इम्यूनिटी सिस्टम को स्वस्थ रखता है। विटामिन बी6 का मुख्य स्रोत है आलू, केला, बादाम, मूंगफली, पालक। विटामिन बी6 का रासायनिक नाम है पायरोक्सिन। नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन बी12। इसकी कमी से एनीमिया व तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो सकता है। इसकी कमी से घातक रक्तअल्पता यानी प्रीक्रिसीनियस एनीमिया होता है। इसमें लाल रक्त कोशिकाओं में कमी हो जाती है। विटामिन बी12 का मुख्य स्रोत है मछली, मांस, अंडे। विटामिन बी12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबालामीन। नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन एच। विटामिन एच वसा और कार्बोहाइड्रेट को मेटाबॉलिज्म करती है, जो कि कोशिकाओं के विकास के लिए अनिवार्य है। विटामिन एच की कमी से बालों का झड़ना, नाजुक नाखून पतले हो जाना होता है। विटामिन एच का मुख्य स्रोत अंडे की जर्दी, ईस्ट, मांस, चिकन, किडनी, चॉकलेट है। विटामिन एच का रासायनिक नाम बायोटीन है। थैंक यू दोस्तों।